पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दिवाली गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ मनाई और पर्व को मनाकर उनके साथ अपनी खुशियां साझा की। वनग्राम में आयोजित दीपोत्सव में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सामाजिक एकता का मंत्र देते हुए जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर समाज को बांटने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने का काम भी कर रहा है। बांटने वाले इन तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया, वही काम बांटने वाले आज कर रहे हैं। आपको बता दें, श्री अयोध्या धाम में बुधवार को दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान रचने के बाद गुरुवार को दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 पहुंच गए। सीएम योगी ने जिले की तमाम ग्राम पंचायतों के लिए 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से सतर्क और एकजुट रहना होगा। अगर ऐसी ताकतों के धोखे में आकर उन्हें मौका दे दिया तो ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का। ये कहीं ताड़का को भेजेंगे तो कहीं खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड को लेकर जाएंगे और अव्यवस्था फैलाएंगे। बेटी बहन की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करेंगे, कहीं गरीब की जमीन पर कब्जा करेंगे तो कहीं किसी व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं पर्व और त्यौहार के पहले दंगा भी भड़काएंगे। यही काम तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। सीएम योगी ने कहा कि अब ऐसे तत्व जानते हैं कि जो भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा वह राम नाम सत्य की ओर चला जाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेकर चला जाएगा। कोई राह में किसी बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो उसे पता है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति प्रदान करेगा। कोई दंगा कराकर पर्व और त्योहारों में खलल डालने का काम करेगा तो उसे भी अपने अंजाम का पता मालूम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार ने सबको बिना भेदभाव सुरक्षा, सम्मान, विकास और समृद्धि की गारंटी दे रखी है। सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि आती है। सुरक्षित माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु रामलला इस साल अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। यह वर्ग विशेष है, अद्भुत है, अलौकिक है और दुनिया को अचंभित करने वाला है। हम सबके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार विकास और विरासत के संरक्षण के संकल्प को सिद्धि में बदल रही है। रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होना विरासत के संरक्षण और विकास के समन्वित संकल्प की परिणति है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत भी मजबूत होगा और जब भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी एक कमज़ोर होता है तो यह मानकर चलिए कि दोनों कमज़ोर होते हैं। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन जब सफल नहीं हो पा रहे हैं तो देश के अंदर विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पर उतर रहे हैं, पर जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करने के प्रसंग का रोचक अंदाज में उल्लेख करते हुए कहा कि आप लोग बजरंग बली बनिए। मुख्यमंत्री योगी ने अराजक और विभेदकारी तत्वों को बजरंग बली की तर्ज पर जवाब देने के लिए तत्पर होने को प्रेरित करते हुए कहा कि आदर्श राष्ट्रभक्त बनिए। उन्होंने कहा कि एक राम भक्त ही सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के उन लोगों की मदद अवश्य करें जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि यह कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पर्व के उल्लास से वंचित न हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि दिवाली में हर घर में दीप जले और हर व्यक्ति को मिठाई पहुंचे। इसका सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा, इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं।
लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधान अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे और कितना शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि पूर्व की सरकारों में त्योहार तलवारों के बीच मनाए जाते थे, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में शांति, प्रेम और व्यवहार से मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाकर सम्मान दिया था। आज श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की विशाल मूर्ति बनवाने समेत अनेक कार्यों से वही सम्मान समाज को योगी जी दे रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि वनटांगिया लोग महाराज जी के हृदय में रहते हैं। मुख्यमंत्री वनटांगिया लोगों से तब से जुड़े हैं जब इन वनवासियों को कोई पूछता नहीं था। वास्तव में वनटांगिया लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे व्यक्ति के साथ दीपावली मना रहे हैं जिन्हें देखने के लिए पूरे देश के लोग लालायित रहते हैं। रवि किशन ने यह भी कहा कि वनटांगिया लोगों के बीच सीएम योगी कभी खाली हाथ नहीं आते और उन्होंने वन ग्रामों के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। जंगल तिकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच में हुए कार्यक्रम के बाद यहां वन, कृषि, उद्यान, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, ओडीओपी, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन, पंचायत राज इत्यादि विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इन स्टॉलों की प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। योगी ने स्टॉलों पर रुककर वहां मौजूद लोगों से इसकी जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर 3 बच्चों का अन्नप्राशन कराया और उन्हें खूब दुलारा। सीएम योगी ने 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर उन्हें उपहार भी प्रदान किए। स्टॉलों का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाँव के भ्रमण पर निकले। वह सबसे पहले वनटांगिया समाज के मुखिया राम गणेश के घर पहुंचे। उनके घर के बाहर सजाई रंगोली के बीच दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने सभी गांव वासियों के लिए दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद गांव का भ्रमण करते हुए वो लोगों से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार कर उनसे संवाद भी किया। कई बच्चों के साथ उन्होंने ठिठोली भी की। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।